गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हाँ जी बच्चा, लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट अबाउट द प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। सो कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्री हिस्टोरिक? समथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक मीन्स हिस्ट्री लिखे जाने से पहले का वो टाइम पीरियड जिसका हम कहें कि ना तो राइटिंग थी ना वर्ड्स थे, और उसके पहले का ये जो काम, ये जो हम आर्ट हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, प्री हिस्टोरिक या एवोल्यूशन। डार्विन की थ्योरी याद है किसी को कि सबसे पहले हम लोग क्या थे? हमारे पूर्वज बंदर, सुनिए। उसके बाद क्या बने? आदि मानव टाइप्स। उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग्स बन गए, और आप ये देखें उसके बाद औजार वगैरह कुछ आ गए इस तरह से। व्हील की इन्वेंशन हो गया, जिससे बहुत जल्दी आप कहें कि एक प्रोग्रेस शुरू हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन तुमने सुना होगा, सुना? और अब आप देखें कि अब हम पहुंच गए हैं स्मार्टफोन्स तक। स्मार्टफोन्स तो सबको पता है। तो आप ये जो हमने जर्नी तय की है, मतलब प्री हिस्टोरिक, कि जहाँ से हम मानते हैं कि वेरी फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग हमें दिखता है, बट हम आर्ट की नज़र से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक आर्ट। इसकी जो भी स्टेजेस रही हैं, जो हमने एक डिस्कस किया था ऑलरेडी, जो इराज रहे हैं, टाइम पीरियड्स रहे हैं कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या और किस तरह से बना है। आज का जो हम लेक्चर उठाएंगे वो है भीमबेटका केव्स। ये जो केव्स हैं ये मध्य प्रदेश के पास हैं। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हम उस पर देखेंगे इन केव्स पे। सो भीमबेटका केव्स में जो सबसे पुराने एविडेंस हैं पेंटिंग्स के, वो हमें दिखते हैं। सो एक छोटा सा हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले थोड़े तुमको एनर्जेटिक करें। Bhimbetka derives its name from the word Bhimbetka, with reference to Mahabharata. It used to be the place where Bhima, one of the Pandavas, used to sit. Located inside the Radhamani Wildlife Sanctuary at the southern edge of Vindhyachal Hills, Bhimbetka is 45 kilometers south of Bhopal in Madhya Pradesh. It is a place rich in natural resources. Bhimbetka bears a significant resemblance to the cave paintings of the Bushmen in Kalahari Desert and the Upper Paleolithic Lascaux cave paintings in France. At the Bhimbetka rock shelters, there are signs of the possibility of earliest traces of human life in India. It has some Stone Age paintings, which are approximately 30,000 years old. The rock shelters at Bhimbetka were declared as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. Bhimbetka is a must-visit for nature lovers and offers an unforgettable peek into Madhya Pradesh's rich history. ये कहाँ पे हैं केव्स?
मध्य प्रदेश। और अभी जो हमने सुना कि और कोई इसमें कुछ क्या देखा तुमने, क्या फील किया, किस तरह से, कुछ क्या है इन केव्स में? पेंटिंग्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता होगा तुम्हारे दिमाग में कि ये सबसे पुराना, मतलब पहले एविडेंस है ह्यूमन फॉर्म की, हम कहें कि हमें दिखते हैं यहाँ पे। कुछ पेंटिंग 5000 साल पुरानी है, कुछ 10,000 साल पुरानी है, कुछ उससे भी पुरानी है 15,000 साल, एंड इवन कुछ ट्रेसेस हैं जो आपने सुना होगा 30,000 ईयर बैक भी उसमें है। सो इज़न्ट इट अमेजिंग कि ये जो केव्स हैं ये हमें उसकी हिस्ट्री बताते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलता अगर यही ना मिलते हमें? सोच के देखो, क्योंकि लिखा कुछ गया नहीं, ऐसा कहीं पे भी किसी बुक्स में आया नहीं। बुक्स में कब हिस्ट्री लिखी गई? क्योंकि ये तो प्री हिस्टोरिक है, हिस्ट्री से भी पहले की बात। तो अभी इसमें जो बना है ये एक चैप्टर है आपके, जस्ट वन पेंटिंग इज देयर इन योर सिलेबस, दैट इज विजर्ड्स डांस फ्रॉम भीमबेटका। बट अकेला हम वो पेंटिंग करेंगे ना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हमारा पर्पस ये है कि तुम इंडियन आर्ट को समझो, इतना रिच कल्चर हेरिटेज है, तो तुम्हें ये समझ होना चाहिए कि ये क्या बना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो ये हमने पढ़ लिया कि पेंटिंग्स बनी हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है क्यों बनी होंगी? गुड, बोलो क्यों? टू मेमोराइज, टू कम्युनिकेट, और क्यों बनाया होगा पेंटिंग? ऐसे ही, मतलब देखें उस वक्त कोई स्टेशनरी तो होगी नहीं। टू शो देयर प्रेजेंस, हाँ, फॉर फन एंड लेजर टाइम, लाइफ स्टाइल, ऐसे ही अंदाजे ही लगा सकते हैं ना, लिख के तो ये लोग गए नहीं कि क्यों बनाया है। अब कुछ एक हम कहें तो जैसे हम स्टोरीज कह लें कि इस तरह से है कि माना जाता है, जैसे तुमने देखा कि भीमबेटका, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि पांडव, महाभारत सुने, पांडव जो थे उनमें भीम थे एक, भीम यहाँ पे रहते थे। भीमबेटका मतलब भीम यहाँ पे आके बैठते थे, उस वजह से ये केव्स बनी। अब ये मिली कैसे? ये करीबन 750 के करीब हैं, अभी तो 200-250 ही खुला है, बाकी तो पेंटिंग्स मतलब जिनमें हैं। और अभी भी कितने जंगल हैं, हो सकता है कि कुछ हिस्से भी अंदर छुपा हो, बट हमें नहीं पता, अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। सो वी वानकर एक आर्ट हिस्टोरियन थे जिनकी चलते चलते कहीं ट्रेन से जा रहे थे और वहाँ से उनकी नज़र पड़ी कि कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही फ्रांस से होके आए थे और वहाँ की केव्स वो देख के आए थे और उस तरह का पढ़ रहे थे। सो उन्होंने आके इसको आप कहें कि डिस्कवर करा, ये क्रेडिट उनको जाता है कि इतना जो हमारी धरोहर है हमें दिखाने का। अब आप ये पेंटिंग्स देखें, जैसे केव का खुरदरापन वो तो फील कर पा रहे हो, केव कोई ऐसा कैनवस तो है नहीं फ्लैट, बट इन्होंने उसको एक कैनवस बना लिया। अब मानते हैं कि जैसे लैंग्वेज नहीं था, सो कम्युनिकेट करने के लिए ये लोग शायद पेंटिंग्स बनाते थे, या फिर जैसे आप कहें कि जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, फायर है, वाटर है, या कुछ इतने बड़े बड़े जानवर होते थे या नेचुरल डिज़ास्टर्स होते थे जिनसे बचने के लिए इनको लगता था कि कोई एक सुपर पावर है, कोई एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी हम पूजा या कोई ऐसा करेंगे। तो जो हमें पेंटिंग्स है वहाँ से देख के लगता है, क्योंकि सिम्बल्स बने हैं, कुछ इस तरह से पेंटिंग्स बनी है। और मैक्सिमम पेंटिंग्स जो है ना वो एनिमल्स की बनी है। और कुछ आपको ये भी मतलब लगेगा सुन के कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अब नहीं पाए जाते थे, जैसे कुछ एलिफेंट के स्पीसीज हैं जो अब नहीं है, पहले थी, तो मैमथ, हाँ, तो वो इसमें दिखता है, वो इन पेंटिंग्स में, इन केव्स में बना हुआ है, लेकिन अब नहीं है। सो ये हमें उस टाइम की एक स्टोरी की तरह हम इनको देखते हैं, एक बुक की तरह हम इनको पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो आर्ट हिस्टोरियंस ने हमें दिया वो हमें दिया, लेकिन हम भी तो कनेक्ट कर सकते हैं ना, हम भी तो देखें कि ये क्या कहनी चाह रही हैं स्टिक फिगर्स। एक्सप्रेशन है इनमें। आप लोगों ने अभी जैसे हमने 6 लिम्स पढ़ा, भाव पढ़ा, एक्सप्रेशन पढ़ा। अब हालांकि इनके फेसेस नहीं हैं, बट आप इस पेंटिंग में एक्सप्रेशन देख सकते हैं कोई बच्चा कि है कुछ इसमें रिदम एक्सप्रेशन है?
हंटिंग करते हुए आप कहें कि उस तरह का सीन है शायद, क्योंकि एनिमल से घिरे हुए हैं। और मैंने जो बात करी कि जैसे मूवमेंट की बात करी या रिदम की बात करी या भाव की बात करी, तो तुम्हें लग रहा है इन पेंटिंग्स में कहीं कुछ फिगर से ये किस मूवमेंट में है? थोड़ा लाउड बोलें, किस मूवमेंट में है? रनिंग में है। बाकियों को क्या दिख रहा है? और हाथों में क्या है? वेपन्स एक ही तरह के हैं कि अलग अलग हैं? डिफरेंट हैं। सो लुक एट द क्रिएटिविटी। फॉर्म्स जो हैं अलग अलग हैं, पोजीशन अलग है। अब जो ये आगे वाला फ्रंट वाला है, क्या लग रहा है? ये हॉर्स के जैसे। सो आप देखें कि मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, जब पेंसिल नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है, उन्होंने क्या किया कि वही वुड से, मड से, या जो नेचुरल उनको मिनरल स्टोन्स मिलते थे उनको ग्राइंड करा, या जो भी पाउडर लेके एनिमल फैट मिक्स करके उसमें जो रंग लगाते थे, वो उनसे ये चीज़ें बनाई हैं कि जैसे अगली जनरेशन को शायद हंटिंग सिखाने के लिए या अपना बचाव करने के लिए या रिचुअल्स को दिखाने के लिए, जैसे आप आगे भी इन पेंटिंग्स को देखें तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि एक मूवमेंट है फिगर्स में, वेपन्स हैं, ये फिगर देखें, ये रेड कलर, मोस्टली तुम्हें रेड एंड वाइट दिखेगा इनकी पेंटिंग्स में। लुक एट दिस, ये क्या लग रहा है? राइड क्या और क्या? अरे सोचो, आर्ट के स्टूडेंट हो, क्रिएटिव, हमें ये थोड़े करना है कि कोई सही होगा या गलत होगा। आप अपना लगाएं। क्या दिख रहा है तुम्हें देखने से? क्या पिक्चर में लग रहा है कि क्या कर रहे हैं ये लोग? आप सेंटर वाले का पोस्टर देखना जरा, ये कितना रिलैक्स्ड, जब हम खड़े होते हैं ऐसे करके, देखा वो? हमेशा मैं कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि एक आम जनरल जो भी स्टूडेंट होगा और एक आर्ट का स्टूडेंट होगा, उसमें फ़र्क होता है। बाकी सब देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। सो आपको ऑब्जर्व करना है। देखने में क्या लग रहा है? 3 एनिमल्स हैं, 3 ह्यूमन फॉर्म्स है, काम खत्म। अब ऑब्जर्व करें उन ह्यूमन फॉर्म्स कैसे खड़ी हैं। वो रिलैक्स्ड, एक्सप्रेशन आया, भाव आया, विदाउट फेस आया, एनिमल्स चल रहे हैं, एनिमल एनाटॉमी आई, वो भी हमें दिख रहे हैं बड़े छोटे। मेल है या फीमेल है, पता चल रहा है कुछ? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तुम्हें, इसमें करीबन 2330, अगर मतलब थोड़ा इसके आसपास 2330 मेल फिगर्स हैं और हार्डली 71 के करीब फीमेल फिगर्स हैं, पूरी जितना केव्स हैं। और बीच में 2 गर्ल्स और 6 किड्स बने हैं। ज़्यादातर एनिमल्स हैं, बहुत तरह के एनिमल्स बनाए गए हैं इन पेंटिंग्स में। सो कुछ ना फैक्ट्स आप भी देखना, घर जाके ना सर्च करना इन पे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्री हिस्टोरिक या भीम बैठका केव। मज़ा आएगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ा जाके। हाँ, 1-2 रिपीट हैं बेटा। ये देखो, ये ऐसे डिज़ाइंस तुमने कहीं और देखे हैं? ऐसा अल्पना टाइप्स कुछ रंगोली महाराष्ट्र वगैरह में देखते हो, वाइट से बने हुए कहीं इस तरह के डिज़ाइंस। देखो कैसे आर्ट ट्रेवल करता है, किस तरह से। और कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई एनाटॉमी थोड़े सिखा रहा है इनको बैठे, कोई कलर्स का नॉलेज थोड़े दे रहा है इनको बैठे। इट्स अ नेचुरल थिंग, नेचुरल एक्सप्रेशन है इनका। और ये सब पत्थर हैं जिन पे ये बनाया गया है। और आप सोचें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कितने साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ और अभी तक हम इनको देख पा रहे हैं। ये भी तो कितना अमेजिंग फैक्ट है ना कि इन्होंने क्या यूज़ करा, क्या कलर्स यूज़ करे कि जो अभी तक प्रिजर्व्ड है। ये देखें, ये भी एनिमल्स, मतलब जहाँ जहाँ आप यहाँ फील कर पा रहे रॉक का वो एक डेप्थ अंदर से, ये वाला, छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स,
दिख रहा है, दूर जाते हुए छोटे होते जा रहे हैं। तो जो चीज़ दूर जाते हुए छोटी होती है क्या कहते हैं हम उसको? पर्सपेक्टिव। अभी नए, हाँ वो साइंस में कहते हैं बेटे, हाँ फिजिक्स में कहते हैं वो। चलो फिजिक्स में भी समझ लेते हैं क्या कहते हैं इसको। ये देखें, ये क्या कह रही है पेंटिंग? अच्छा, अब इस पे दिमाग लगाओ। वैसे ही फन स्टोरीज बनाओ। क्या चल रहा है? गोइंग फॉर अ वॉर, ठीक है, विक्ट्री, और क्या दिख रहा है? हंटिंग। और एनिमल्स कौन से हैं, कुछ पता चल रहा है? हॉर्सेस। और कितना एक्शन फिगर्स हैं, एक्शन में है ना, यूं अभी पकड़ के मारने, ऐसा जैसे बस फेंकने ही लगे हैं, है ऐसा? ये देखो, अब ये दीज आर जस्ट द आउटलाइनिंग। ये देखें, कहीं रंग भरे हैं बीच में, ज्यादातर जो आ रहे हैं वो कैसी पेंटिंग्स आ रही हैं? जस्ट द आउटलाइनिंग, लाइन ड्राइंग ओनली। बता जैसे इन्होंने हॉर्सेस बनाए हैं, डियर्स बनाए हैं, बाइसन्स बनाए हैं, बड़ी बड़ी। मैं वही कह रही हूँ ना, जैसे आप उस टाइम पे ना एक्चुअली जैसे लायन जितना है, माना जाता है कि उससे भी 3-4 गुना बड़ा था। जिस तरह से ये लोग रहते थे जंगलों में, खुद को बचाते थे, क्योंकि खाने पीने का क्या था, या तो फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा ली, और कोई जानवर मार के खा लिया। इसी तरह से यही एक खुद को बचाने की भी तो दौड़ थी उस वक्त, सर्वाइवल की। तो उस सर्वाइवल के लिए इन्होंने हंटिंग सीखा होगा, माना जाता है। और उसका ये डिपिक्शन है कि उन्होंने, तभी हम कहते हैं ना कि आर्ट जो है, जैसे बच्चा एक पैदा होता है ना, तो आर्ट उसमें होता है। हम लोग धीरे धीरे ऐसा उसको ट्रेंड कर देते हैं कि बिल्कुल उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। अदरवाइज आप देखना, कोई भी छोटा बच्चा स्क्रिबल करेगा, आप क्रेयॉन पकड़ा दो, वो अपनी तरह से करेगा, और उसको पता होता है, वो कहेगा ये क्लाउड है, ये है, चाहे दिख रहा ना हो, बट उसकी अपनी जो फैंटेसी है, उसका अपना जो इमेज है माइंड में, उस तरह से वो क्रिएट करते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम कॉन्शियस होते जाते हैं, ये अच्छा नहीं बना, ये सुंदर नहीं बना। बट क्रिएटिविटी इज समथिंग जो सुंदर और इस चीज़ से परे है, कुछ डिफरेंट क्रिएट करना। ये अगेन वही हो गया ना, ये देखें, ये भी वही छोटी छोटे इमेजेस, सेम एनिमल्स, बट आप देखें कि वेरिएशंस कितना है। जैसे इसमें देखो, ये देखो, हाँ ये टांगें देखो, ये, हाँ जी, हाथ का, हैंड का भी है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी नाइस बच्चा। हैंड्स की भी बहुत इमेजेस बनी, ऐसे पंजे के निशान, वो भी वहाँ पे हैं। ये हैं जैसे केव्स बनी है ना, ऐसा पत्थरों पे उकेरा गया है, मतलब इसी तरह के पत्थरों पे सब कुछ बना है, ऐसा बीच में है। कभी कोई जाए तो ज़रूर देख के आना। अब ये देखें, ये चल रहा है। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं, जैसे डांस थिएटर, डांस की शुरुआत, थिएटर की शुरुआत, मतलब कुछ पेंटिंग्स आपको ऐसी दिखेंगी जैसे फेस पे मास्क पहने हुए हैं। अब आज भी पार्टीज़ में हम आई मास्क लगाते हैं, हम फेस मास्क लगाते हैं, ठीक है, लेकिन किस सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, किस इरा की? वहाँ पे भी आपको मास्क के जैसा कुछ दिखेगा ऐसा, मोहनजोदाड़ो। जैसे मैंने बोला, वाइट कलर और रेड कलर, ज़्यादातर पेंटिंग्स इन्हीं 2 रंगों में बनी है। तो पिछली एक हमने जो देखी थी जिसमें एनिमल को रेड में पेंट किया गया था, और उसके बाद ये जो पेंटिंग है इसमें वाइट लगाया गया, ठीक है। हाँ, मेहमत लग रहा है ना, ये वही वाला। एंड ये हैं कुछ पेंटिंग्स,
भीमबेटका केव की। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमने आर्ट की जर्नी हमारी कहाँ से शुरू हुई है। ये वो शुरुआत है हमारी आर्ट हिस्ट्री की, कि जहाँ से हमने आर्ट पढ़ना, जैसे हमारा क्लास 11th और 12th में, जैसे मैंने आपको बोला था, हम प्री हिस्टोरिक से लेके कंटेम्पररी तक पढ़ेंगे। कंटेम्पररी मीन्स आज दिन तक जो आर्ट चल रहा है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कुछ। आपके जैसे इतनी पेंटिंग्स, जैसे मैंने बोला, लेकिन जस्ट वन पेंटिंग इज देयर इन योर सिलेबस, दैट इज विजर्ड्स डांस, वो हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले जैसे मैंने थोड़े से फीचर्स बताए, वो आप पेन डाउन करके लाना, ठीक है, कि क्या तुमने देखा है। और नाम याद रहा किसने एक्सकावेशन करी थी, ये किसने ढूंढे थे, ये वी वागनकर, किसने ढूंढी थी ये केव्स? वागनकर, किसने ढूंढी थी? हाँ, और ये उज्जैन के थे। और नेक्स्ट अभी हम जो करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। जो आपने ये देखे अभी एनिमल्स, ठीक है, जो ह्यूमन फॉर्म्स देखी आपने, हम एक जैसे रॉक का जो सरफेस होता है वो खुरदरा होता है, थोड़ा सा प्लेन तो होता नहीं। ये हमारी कॉरुगेटेड शीट्स हैं, ये जो डिब्बे पे लग के नहीं आती, पैकिंग वाले डिब्बे आते हैं ना, कार्डबोर्ड टाइप्स, कॉरुगेटेड शीट्स कहते हैं, जिसका ये अनइवन होता है। कोई भी हम एक एक करके हम इस पर ट्राई करके देखेंगे, वो फील लेके देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे उसको किया होगा। हालांकि ये पेपर है, वो पत्थर है, बट फिर भी हम एक ट्राई करेंगे। तो कोई भी बच्चा, कोई एक वॉलंटियर आए और आजा, चाहे क्रेयॉन से कर, थोड़ा स्क्रैच की फीलिंग आएगा आपको। इधर छोटा बनाओ, कुछ भी बना जो देखे। वेरी गुड। वेरी नाइस। आजा, नेक्स्ट आओ, आजा बेटा, तुम बना लो, कोई भी बनाए, आके आओ। जो जो ऑब्जर्व किया, अगर तुम्हें लगता है, देखो इतना एक्यूरेसी तो इनमें भी नहीं है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ उस चीज़ पे मत पढ़ना कि हमसे अच्छा नहीं बनेगा, कोई हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और हमेशा बेस्ट एक्सप्रेशन वो होता है जो दिल से निकलता है, और जिसमें लाइंस, अब ये तुम्हें क्या बुरी लग रही हैं? कहाँ परफेक्शन है प्रॉपर, कहाँ एनाटॉमी का इतना है, कहाँ शेडिंग है? कोई शेड नहीं है, जस्ट लाइन ड्राइंग्स आर देयर, लेकिन हमें पूरा मैसेज कन्वे किया जा रहा है। वेरी नाइस बेटा, चलो आओ, आजा, चलो। और कौन करेगा? आ जाओ, आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट आप आ जाना। पूंछ भी बना दे इसकी, जानवर की। टेल्स भी बनी है, अच्छे से बनी है। आजा, तुमने भी नहीं बनाई? बनाई तो थी अभी, एक और बनाना है। अब पूंछ रहेगी, अच्छा। नहीं वैसे बनाना, बना। किसी और रेड कलर से ले लें, रेड कलर ले लें।
ये ले, ले ले। और कौन बनाएगा? आजा। अभी तो ये तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है, अभी हम +1 में आए हैं ना, अब धीरे धीरे हम इस तरह से पढ़ेंगे, तभी मैं कह रही हूँ आदत डालें थोड़ा देखने की। कोई नहीं, जितना आपने देखा बहुत अच्छा है। कुछ आई थिंक आप इन्फॉर्मेटिव लेके ही जाओगे। आपको हिस्ट्री जैसे कि बोरिंग लगती है पढ़ने में, है ना, याद नहीं होता, अब भूलेंगे नहीं। ये विजुअल एड्स जो होती है ना, जब आप कोई पिक्चर देखते हो वो आपके माइंड में छप जाती हैं चीज़ें, वो कभी भी नहीं जाएंगी। अब आपको जैसे टर्म्स, हमारे तो सिंगल पेंटिंग इज़ देयर, जैसे मैंने बोला विजिट्स डांस, वो हम करेंगे। अब जैसे नाम ही पेंटिंग का है विजिट्स डांस, तो मतलब डांस से रिलेटेड वो पेंटिंग बनी हुई है। क्या बात है। इसके आगे पीछे भी कुछ बना दे, इतना बेचारा अकेला क्यों जा रहा है? हाँ, इतना अकेला क्यों है? ये नाराज है क्या? इसका एक फ्रेंड बना दे साथ में, ऐसे ही सेम बना, 2 बंदे चल रहे हैं साथ, हाथ में हाथ पकड़ा, हाँ ऐसे। सो ऐसी पेंटिंग्स भी बनी हैं जिसमें वो ग्रुप में चल रहे हैं। जैसे आपने एनिमल्स का तो ये सारा ग्रुप देखा ना, ऐसे ह्यूमन फॉर्म्स के भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो भी बने हैं। पंजे के निशान हैं, ऐसा पाम ये बना हुआ है, कुछ सिंबल्स हैं, जैसे घोड़े पे चलते हुए, वो तो तुमने देख ही लिया, शिकार करते हुए देख लिया। सो इस तरह की कुछ पेंटिंग्स इसमें बनी हुई हैं। अब हमारी आज की असाइनमेंट क्या है घर जाके? जैसे मैंने बोला कि हम कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या किसी एक पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी प्री हिस्टोरिक एरा, प्री हिस्टोरिक आर्ट, केव आर्ट के बारे में, मैं ब्रॉडर एक टॉपिक दे रही हूँ, केव आर्ट के बारे में कुछ भी आप रिसर्च करें, जैसे सर्च करें जाके, वैसे भी तो सारा दिन लगे रहते हैं ना मोबाइल्स पे, तो कुछ बेटर सर्च करें हम, तो आप उन पे सर्च करें और कल की क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी अगर इसमें कुछ पूछना है? ये जो स्लाइड है ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, आप पेंटिंग्स को क्लोजली भी ऑब्जर्व मॉनिटर कर सकते हो, जूम करके देखना हो जिनको अगर लग रहा है तो दोबारा आप इन चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जो करेंगे इसमें वो होगा हमारा विजिट्स डांस, जो मैंने बोला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिटिल बिट अबाउट द भीमबेटका केव ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट। क्लियर? चलिए, ओके बेटा।